रिडॉक्स रिएक्शंस की टाइप जैसे आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो अपना आज की वीडियो का टॉपिक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है और अब हम यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने 10th क्लास में बेसिक सी पढ़ी थी कि आपके पास केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हैं, ऐसे ही आपके पास जैसे 10th में क्या था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर दो पार्ट थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और सबसे लास्ट में क्या थी, रिडॉक्स। अब आप 11th में आ गए हैं, थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो अब आप उन रिडॉक्स की भी टाइप्स पढ़ेंगे जो इस टाइप से हैं। रिडॉक्स की आपके पास 5 मेन टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट जिसके अब दो पार्ट हो जाएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, डिसप्रोपोर्शनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज ऑल 5, एंड लास्ट कॉम्प्रोपोर्शनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पास कॉम्बिनेशन। नाम में ही है, लिखवाने की डेफिनेशन फिर भी आप सुन लीजिए, जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर फॉर्मिंग आपके पास अ सिंगल मॉलिक्यूल, बट देयर इज अ पॉइंट, ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो देयर विल बी अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेनी एलिमेंट्स। चेक करो, जैसे Na+Cl2 सोडियम प्लस क्लोरीन दोनों को अगर आपने रिएक्ट कराया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है आपके पास, क्या बन जाएगा, NaCl। तो यहां सोडियम पहले किस फॉर्म में था, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, और फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे आपने देखा ही है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो उसकी स्टेट क्या होती है, जीरो। तो ये क्या था, जीरो। क्लोरीन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो ये भी क्या है, जीरो। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl। दोनों का चार्ज ग्रुप 1+1 में मिलेगा और क्लोरीन ग्रुप 17 -1। तो 0 से 1 सोडियम ऑक्सीडेशन में गया है, क्लोरीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है तो रिडक्शन में गया है, तो ये क्या बन गया, एक रिडॉक्स। और रिडॉक्स का भी कौन सा पोर्शन हो गया आपके पास, कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट कंबाइन हुए। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड 0 और 0 ये किसमें हो गया, +2 और -2। तो आप देख ही पा रहे होंगे 0 से +2 ऑक्सीडेशन है और 0 से -2 आपके पास रिडक्शन है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन आ गई बेटा, रिडॉक्स। और रिडॉक्स में भी दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, देन इट इज कॉम्बिनेशन। ऐसे तो हर एक की आप देखेंगे क्वेश्चन में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली निकाल रखे हैं जो वेरी कर रही हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। डिकम्पोजिशन नाम में ही है, व्हेन लार्जर एलिमेंट्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म स्मॉलर कंपोनेंट्स, that is decomposition reaction, but there is heck what, there will be a change in the oxidation state of the elements. So check करो, H2O2 भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, ऑक्सीजन यहाँ -1 में है, परोक्साइड। ऑक्सीजन -1 स्टेट में क्या कहलाता है, परोक्साइड। अब जब ये रिएक्शन करके गया, जब ये आपके पास थर्मोलिसिस में गया, हीट की वजह से टूटा, तो इसने क्या बना लिया, H2O + O2। ऑक्सीजन -1 से -2 क्या आ गया बेटा जी, -1 से -2 रिडक्शन, स्टेट घटी है, और -1 से 0 आपके पास स्टेट बढ़ी है। तो टूटा है और टूटने के बाद क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी कर गई, दैट इज डिकम्पोजिशन। ऐसे एग्जांपल है आपके पास लेड नाइट्रेट और अमोनियम डाइक्रोमेट, जहां पर भी आप चेक कर पा रहे होंगे, नाइट्रोजन 5 से आपके पास 4, ये दिख ही रहा होगा आपके पास, किस में गया है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन -2 से 0, इस वाले केस में किस में गई है, ऑक्सीडेशन। बेटा एक चीज का ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर लेड में तो कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं होगा सर, ऑक्सीजन यहाँ पे तो -2 में ही, हाँ तो क्या हुआ, रिडॉक्स में ये मतलब नहीं कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, किसी दूसरे की डिक्रीज होती है, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए भाई। स्टेट एक की किसी की बढ़नी चाहिए, दूसरे किसी की घटनी चाहिए, घटना और बढ़ना, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुड टेक प्लेस, दोनों होने चाहिए, दैट इज रिडॉक्स। बट हर एक की चेंज हो, दैट इज नॉट एन कंपल्शन। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि वो एक कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये तो बच्चों वाली चीज है भाई, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट 10th की फेवरेट रिएक्शन होती थी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर +2 से 0 में आपको साफ दिख रहा होगा भाई घट गया है, रिडक्शन, और जिंक 0 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही फ्लोरीन 0 से -1, क्लोरीन -1 से 0, तो फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही क्लोरीन + H2S, क्लोरीन 0 से -1 रिडक्शन है आपके पास, और आपके पास सल्फर -2 से 0 इसका ऑक्सीडेशन है। तो आपने देखा यहाँ पे एक नॉन मेटल क्लोरीन को दूसरे नॉन मेटल सल्फर ने डिस्प्लेस कर दिया है, देन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी वाली, नॉन मेटल वाली। आसान थे।
अब आए असली पोर्शन पे, डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। बट किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, वही बढ़ रहा है और वही बेचारा घट रहा है, एक ही एलिमेंट, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हमने नाम दे रखा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दोज रिडॉक्स रिएक्शन, प्लीज इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, दोज रिडॉक्स रिएक्शन वेयर सिंगल एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर टर्म्ड एज रिडॉक्स, दैट इज विच वन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ध्यान दो, ये लिख रखा है बेटा आपके पास, जैसे आपके पास हेलोजन X2, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो अलग बात है कि इस केस में आपके पास हेलोजन या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करता, उसकी रिएक्शन अगर आपने किसी भी बेस के साथ कराई, KOH, NaOH, MgOH होल ट्वाइस, कोई भी बेस ले आओ बेटा, दो केंद्र, बेस स्ट्रोंग हो और एक बार आपने कंडीशन ली ठंडी और भाई डाइल्यूटेड, दूसरी बार कंडीशन ली आपने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास जो हेलोजन है यहाँ किस में था 0, यहाँ किस में गया, साफ दिख रहा है -1, यहाँ किस में आया, फाइंड आउट कर लोगे x वाली मेथड से, x प्लस -2 इज इक्वल टू -1, तो स्टेट कितनी आएगी, +1। तो हेलोजन का 0 से -1 क्या आ गया, रिडक्शन, और 0 से +1 क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट हेलोजन ही ऑक्सीडेशन में गया है, सॉरी ये रहा, और हेलोजन ही आपके पास रिडक्शन में आया है, तो इसी को क्या कह दोगे आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वही ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ लिखी गई है, ये नहीं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल है, ये सारी रिएक्शंस आपके लिए वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो लिख भी लेना और दीज आर फैक्ट्स, इनको याद भी कर लेना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी आप जल्दी ही फेस करने वाले हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल तो ये हैं ही। फिर से बेस के साथ ही रिएक्शन करा है, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, तब की बार स्टेशन 0 से -1, थोड़ा सा चेंज हो गया है स्टेज आपकी, और ये 0 से +5, जब डाइल्यूट और ठंडी कंडीशन थी तो ऑक्सीडेशन कम हुआ, जब कोल्ड आपके पास सॉरी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड आई तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। यही तो फर्क है आपके पास रिएक्टिविटी का, हॉट और कॉन्सेंट्रेशन ने रिएक्टिविटी बढ़ा दी, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो 0 से -1, फिर से क्या आ गया आपके पास, रिडक्शन, 0 से +5 क्या आ गया आपके पास, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक का ही रिडक्शन। ऐसे ही आगे फॉस्फोरस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे भी कॉपर है, जिनका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, और सारी स्टेट आपके क्वेश्चनों में लिख रखी हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल डिस्प्रोपोर्शनेशन के हैं। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया तो इसका उल्टा भी आप याद कर लीजिए, दैट इज कॉम्प्रोपोर्शनेशन। थोड़ा सा आसान है, इसमें क्या होगा, इसमें दो अलग अलग एलिमेंटल फॉर्म्स किसी एक कंपाउंड की कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, एंड देन दे आर फॉर्मिंग ए सिंगल कंपाउंड। सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट अंडरगोज एडिशन, दैट इज आपके पास कॉम्प्रोपोर्शनेशन। इसमें अंडरगोज डिसोसिएशन, एक ही फॉर्म अलग अलग फॉर्म में डिसोशिएट हुई थी, इसमें दो अलग अलग फॉर्म कंबाइन होंगी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन आपके पास एक डिसोसिएशन टाइप का, डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन, जिसमें एक फॉर्म दो फॉर्म में डिकम्पोज हुई, जो एक ऑक्सीडेशन था और एक रिडक्शन था। इसमें एडिशन हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, दो अलग अलग फॉर्म, ये देखो -1 और +1 दोनों कंबाइन हुई। एग्जैक्ट उल्टा है, देखो वहां पर रिएक्शन किस में थी, बेसिक मीडियम में, बेस ने रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, एसिड रिएक्शन करा रहा है, तब की बार दोनों अलग अलग कंबाइन हुए और क्या बना लिया, एक सिंपल फॉर्म। तो दीज रिएक्शंस आर कॉम्प्रोपोर्शनेशन। तो इन सारी रिएक्शनों को अगर आप उल्टा करके लिख दें, सारों को ध्यान दीजिएगा, मीडियम भी उल्टा करना है, OH की जगह हर एक में क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, तो आपके पास वो सारी रिएक्शन, हाँ ये नहीं होगी भाई, इसका ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगी, कहीं को इसको भी मीडियम में लिखते फिर। तो ये सारी रिएक्शंस आपके पास कैसे बन जाएंगी, कॉम्प्रोपोर्शनेशन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। होपफुली आपको आसान सी बात है, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ इनको ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस का है, काम का है। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स आपके पास वो रिएक्शंस होंगी जिसमें आपके पास अलग अलग एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसमें आपके पास अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में जाएंगे। जैसे
आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स है ये। तो इसमें आपके पास सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम को। तो सोडियम का हो गया रिडक्शन, पोटेशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। पोटेशियम पहले कितने में था, 0, और फिर कितने में आ गया बेटा, +1। तो पोटेशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और सोडियम का हुआ है रिडक्शन। तो अलग अलग एलिमेंट आपके पास, अलग अलग कंपाउंड के, इस कंपाउंड से ये और इस कंपाउंड से ये, अलग अलग कंपाउंड आपके पास किस में गए हैं, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। ऐसी रिएक्शंस क्वेश्चन जाएगी आपके पास इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा होता कुछ कि आपके पास कंपाउंड एक ही होता, लेकिन वो फॉर्म करके जो आपके पास कंपोनेंट्स बनाता, वो अलग अलग कंपोनेंट आपके पास ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में जाते। ध्यान दीजिएगा, जैसे समझो आराम से, जैसे KClO3 है, आपने इसको डिसोशिएट कराया, हीट किया, हीट करते ही टूट गया KCl में और O2 में। तो यहाँ कंपाउंड एक ही था, क्लोरीन वाला KClO3, जिसमें क्लोरीन +5 से -1 में आई। तो क्लोरीन का +5 से -1 स्टेट घटी है तो रिडक्शन है। ऑक्सीजन -2 से 0 स्टेट बढ़ी है तो ऑक्सीडेशन। तो आपके पास एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड रिडक्शन में गया है और वही पर्टिकुलर कंपाउंड का एक कंपोनेंट ऑक्सीडेशन में गया है। ऐसी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर। यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो रिडॉक्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो गई। नहीं भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा था और वही एलिमेंट रिडक्शन में जा रहा था। लेकिन यहां पर कंपाउंड तो एक ही है बिल्कुल, लेकिन उसका Cl अलग एलिमेंट रिडक्शन में गया और उसका दूसरा अलग एलिमेंट आपके पास ऑक्सीडेशन में गया। तो अब की बार एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन में जा रहा है और रिडक्शन में। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जाता और रिडक्शन में जाता, इंपॉर्टेंट है नोट कीजिएगा, तो वो क्या बन जाती है आपके पास, डिस्प्रपोर्शनेशन। अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में गए तो क्या बन गए बेटा आपके पास, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। इसके एग्जांपल है Mn2O7, यहाँ मैग्नीज +7 से +4 रिडक्शन में, ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडेशन में। ऐसे ही अमोनियम क्रोमेट। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे बेटा आपके पास, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स के। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है बैलेंसिंग, जो कई बार आपके पास पेपरों में अच्छे खासे नंबरों की आ जाती है, +4 की। रिटर्न वाले पेपरों में 3 नंबर या 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं मीडियम के हिसाब से। तो मेन टॉपिक हमें अब उसकी बात करनी है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आराम से शांति से देखेंगे और हो भी जाएगा। आपको हर एक की, कुछ मैंने किए भी हैं, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ताकि आपको ये पता चले कि ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है और रिडक्शन में आपके पास कौन सा एलिमेंट जा रहा है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो आपके पास कॉपर 0 से रिएक्शन कराई तो किस में गया, +2 में। तो कॉपर भाई साहब का क्या हो गया, आप थोड़ा सा खुला लिखेंगे और हर एक के नीचे लिखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और कितना हुआ। तो कॉपर 0 से 2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन आपके पास 5 से 4 स्टेट घटी है तो क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो हर एक की स्टेट फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपके पास ऑक्सीडेशन में गया है या वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपके पास रिडक्शन में गया है। हर एक आपको ऐसे ही इन सारे क्वेश्चन बताना है। जैसे आयरन, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में +3 से 0, तो ऑब्वियस है 3 से 0 क्या हो गया बेटा जी आपके पास, रिडक्शन। कार्बन 0 से 2 साफ दिख रहा है, क्या आ गया आपके पास, ऑक्सीडेशन। तो हर एक का ऐसे ही कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है और कितना उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना उसका रिडक्शन हुआ, ये फाइंड आउट करो। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो अब आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपके पास बैलेंसिंग के लगा लो 50% से ज़्यादा कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपने पता कर लिया कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है और कितना हुआ है, अगर ये आप 10 क्वेश्चनों में फाइंड आउट आराम से कर पाए तो ईजी हो जाएगा। दूसरा, आपके पास सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा आसान आ जाते हैं, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके लिए भाई इनकी क्लासिफिकेशन भी, ये कौन कौन से टाइप के हैं। जैसे ये भाई इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है, ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है। ऐसे इन सारे क्वेश्चनों के भाई किसी में इंट्रा तो नहीं है, किसी में कम्बिनेशन तो नहीं है, किसी में डिकम्पोजिशन तो नहीं है, किसी में डिकम्पोजिशन प्लस कॉम्प्रपोर्शनेशन या डिकम्पोजिशन प्लस आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें अब आपके पास यहाँ पर इन क्वेश्चन में लिखनी। बहुत सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। FeS2 ये थोड़ा सा अलग केस है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैलेंसिंग में ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें अब आपको 2 काम करने हैं। हर एक एलिमेंट प्लीज एक क्वेश्चन लिख के उसके ऊपर और नीचे एक एक लाइन छोड़ देना। 2 फायदे करेंगे। सामने तो लिख दो कि रिएक्शन की टाइप कौन सी है, पहली वाली लाइन में ऊपर वाली लाइन में लिखना किसका ऑक्सीडेशन है, नीचे वाली में किसका रिडक्शन है, या जो भी है जैसे आपको बेटर लगे। ऐसे लिखोगे, कॉपी में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बैलेंसिंग थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, जो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। तो बेटा जी अब बात करते हैं उस बैलेंसिंग की जिसके लिए पिछला पूरा लेक्चर में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही रहे थे। तो बैलेंसिंग में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको लगा लो, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा बस। तो देखो बैलेंसिंग 2 मीडियम में कराई जाएगी, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। आपकी मर्जी है आप किस में कराएं अगर नहीं दे रखा हो तो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पहले से ही ये बता दिया कि आपको इस मीडियम में बैलेंसिंग करानी है, देन आपको जो मीडियम गिवन है उसी में बैलेंसिंग करानी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा आपके पास कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम से। कुछ स्टेप्स तो कॉमन होंगी, सिर्फ एक स्टेप वेरी करेगी, अब उसी पे बात करेंगे। सबसे पहला काम जो अभी करके आए हैं उसके बिना क्वेश्चन नहीं हिलेगा, क्या, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच। आपको हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कौन ऑक्सीडेशन में गया है, कितना गया है, कौन रिडक्शन में गया है और कितना गया है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर अंडरगोइंग। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हर एक एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो छोड़ देना है लास्ट के लिए। अगर हो गए हैं सारे बैलेंस तो दिक्कत ही नहीं, काम खत्म। अब थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के हिसाब से बैलेंसिंग करनी है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम देखेंगे। पर एटम मतलब कई बार कोई एटम आपके पास रिएक्टेंट साइड में 2 होंगे, प्रोडक्ट साइड में वो 1 होगा या 3 होंगे या 4 होंगे, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज तो एक एटम के हिसाब से आता है, आपको उसको बैलेंसिंग करना है मल्टीपल के हिसाब से। जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास यहाँ आयरन है, प्रोडक्ट साइड में आयरन, सॉरी रिएक्टेंट साइड में आयरन 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल के दे रखी है पहले से ही। आयरन यहाँ पे किस में है, +3 में, और यहाँ किस में है आपके पास 0। लेकिन देखो यहाँ एटम 2 थे और यहाँ एटम 1 है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, ये क्या डिफाइन करता है कि भाई एक एटम के लिए चेंज कितना है, 3 का, लेकिन एटम कितने थे, 2, तो 2 के लिए चेंज कितना होगा, 3 × 2। ये करना है आपको, ठीक है जी। तो आपके पास बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। और नेक्स्ट आपके पास रहेगा एसिडिक मीडियम के हिसाब से, जहां पर आपके पास ऑक्सीजन कम है, मान लो 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 5 कम है तो 5 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 8 कम है तो 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जितनी ऑक्सीजन कमी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में है आपको सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं डेफिशिएंट साइड में। और अपोजिट साइड में, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी थी उसके अपोजिट साइड में जितनी भी हाइड्रोजन की अब कमी रह गई है, 2, 5, 16 जितने की भी है, यू विल ऐड दोज मेनी हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस टू दी अपोजिट साइड जहां पे भी कमी है। एंड दिस इज दी बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। अब पहले आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जैसे Fe2O3+C Fe+CO। हर एक स्टेप में मैंने स्टेप बाय स्टेप किया बेटा आपके पास, और हर एक स्टेप में जो भी चेंज है उसको रेड पेन से डिनोट किया है अगले पार्ट्स में आप जब चेक करोगे। तो आयरन चेक करो, आयरन यहाँ पे +3 में था, 0 में, तो ये किस में गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है, कोई चेंज नहीं है। कार्बन 0 से +2 ऑक्सीडेशन बाय 2। अब पहला काम क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हो गया जी, ये कर दिया। सेकंड काम क्या है, बैलेंस एटम, सारे बैलेंस। इस तरफ आयरन कितनी है, 2, इस तरफ कितना, 1, बैलेंसिंग करो, कर दिया भाई, 2 आयरन, स्टेप 2 में बैलेंसिंग कर दिया भाई, ये स्टेप 2 जो लिखा है वही यहाँ पे। तो आपने आयरन को क्या कर दिया, डबल, जो भी चेंज उसको अलग पेन से लिख देता हूँ, दिख जाएगा आराम से। अब कार्बन 1 था, कार्बन 1 है, कोई चेंज नहीं करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें बचा लेना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। पर एटम के हिसाब से देखो यहाँ कितना था, 3 का चेंज था, पर एटम कितने थे, 2, तो नेट चेंज कितना बन गया, 6। यहाँ चेंज आपके पास 2 का था, ठीक है, एटम कितनी है, 1, तो नेट चेंज कितना बन गया, 2। तो आपको हर एक का नेट चेंज निकालना है, जिनका भी ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, काम बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पे चेंज 6 का, यहाँ पे 2 का, बैलेंस कैसे होगा, ऑब्वियस है यार, इतना तो मैं 10 से पढ़ते आ रहे हो बेटा जी। आप 2 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हम खत्म। तो कर दिया, 2 वाला कौन था, कार्बन, तो कार्बन को मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 3 से, कर दिया जी, ठीक है। अब चेक करो
किस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, किस साइड हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो बैलेंस हो गया है अपना। ठीक है, अब चेक करो, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, कार्बन 3 और कार्बन भी 3, सब कुछ बैलेंस हो गया है, काम खत्म। तो आपको ना एसिड की जरूरत है और ना बेस की, आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है दिस इज बैलेंस्ड, खत्म। नेक्स्ट पार्ट तो आसान था, यहां से आपको एक सिंपल सा स्टेप 2 स्टेप 3 का अंदाजा देना था। अगले पार्ट में थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला, और अब हम मीडियम की भी बात करेंगे। आपके पास कॉपर प्लस नाइट्रेट, कॉपर प्लस 2 क्यूप्रिक, और आपके पास नाइट्राइट NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये बन गया है। आपको पहला काम क्या करना है, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच। कॉपर 0 से 2 का चेंज है, नाइट्रोजन 5 से 4 फाइंड आउट कर लेंगे बेटा आराम से, 5 से 4 1 का चेंज है। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है भाई, आपको सेकंड पार्ट में बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो लिखते हैं, कॉपर 1 था, 1 ही है दोनों तरफ, नाइट्रोजन आपके पास 1 है, अब भी नाइट्रोजन 1 ही है, तो स्टेप 2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज इसको आपने लिख दिया। स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। अरे कॉपर 1, नाइट्रोजन 1, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, नेट चेंज 2 का, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, नेट चेंज 1 का। तो बैलेंस कैसे करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से। 1 कौन वाला है भाई आपके पास, नाइट्रोजन वाला, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने ये वाली स्टेप निपटा दी। क्या आपने क्या किया भाई, ऑक्सीजन से पहले वाली ये वाली स्टेप 3 आपने निपटा दी, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस कर दिया। अब आओ नेक्स्ट पे, अब आप ध्यान देखोगे स्टेप 4 में पहला पार्ट ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है आपके पास 6, 3 ये रही, 2 इसका कोफिशिएंट है, 3 दूनी 6। आपके प्रोडक्ट साइड में 4, 2 ये रही और कोफिशिएंट है 2, तो 2 दूनी 4। टोटल हो गए बेटा इस तरफ डेफिशिएंसी 2 की। तो जिस तरफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी सेम क्वांटिटी विल बी एडेड दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ 2, सो वी एडेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रोडक्ट साइड। ऐड हो गया, हाँ जी हो गया। नेक्स्ट पोर्शन, एड H पॉजिटिव टू दी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। इस तरफ हाइड्रोजन 4, भाई जब प्रोडक्ट साइड में कितनी है आपके पास 4, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 0। तो कैसे बैलेंसिंग होगी भाई आपके पास हाइड्रोजन की, आप क्या करेंगे, आप इस तरफ उतनी हाइड्रोजन, इस तरफ 4 थे, इस तरफ 0, तो इस तरफ 4H पॉजिटिव जोड़ देंगे। लो जी जोड़ दिया, होगी रिएक्शन बैलेंस। स्टेप बाय स्टेप जो जो नया ऐड होता गया उसको मैं रेड पेन से करता गया, पुराने वाले आपके पास ब्लू पेन से ही, खत्म। अब आपको किसी से भी चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप खुद चेक कर सकते हैं बैलेंसिंग के। कैसे, पहले सबसे पहले रिडॉक्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो ना बेटा। -1 कितने हैं 2, तो नेट चेंज कितना आ गया, इसकी वजह से -2, NO3 नेगेटिव की वजह से। हाइड्रोजन की वजह से कितना आ गया, एक हाइड्रोजन है +1, तो 4 पे कितना हो जाएगा +4। तो आपके पास जो रिएक्टेंट साइड है उसका नेट चेंज आ गया बेटा आपके पास +2। प्रोडक्ट साइड में कॉपर पे +2, बाकी पे कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट साइड में नेट चेंज कितना आ गया +2। तो क्या आपका चार्ज बैलेंस है, हाँ, 1 स्टेप डन। सेकंड, अब एक एक एलिमेंट काउंट करो, कॉपर 1, हाँ जी, नाइट्रोजन 2, हाँ जी, ऑक्सीजन आपके पास 6, 4 और 2 6, हाँ जी, हाइड्रोजन 4, हाँ जी। तो अब एटम भी बैलेंस है, तो हर एक चीज चार्ज भी और एटम्स भी जब बैलेंस हो गए हैं इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, आपको टेंशन नहीं, खुद वेरीफाई हो गया है, सेल्फ वेरीफाइड, क्वेश्चन इज करेक्ट। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो 2 ऐसे ही बिल्कुल मिलते मिलते से सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको आप प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा क्या, बैलेंसिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल 2 सिंपल से क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पर एटम वाले डाउट जो स्टूडेंटों को बहुत रहता है उसको क्लियर करने के लिए एक एनसीईआरटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। डाइक्रोमेट विद ऑक्जेलिक एसिड जब रिएक्ट करा जाता है तो Cr+3+CO2 बनाता है, इसको आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। फिर से वही सेट ऑफ रिएक्शन, पहला काम फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +6+3 रिडक्शन में गया है वाया फैक्टर ऑफ 3। अब पर एटम का ध्यान देना, इस तरफ क्रोमियम 2, इस तरफ क्रोमियम 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। जितना एटम्स यहाँ पे उधर से उधर में चेंज आ रहा है उतना मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा आपके पास, तो नेट चेंज 6 का। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 आएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो चेंज कितने का आया 1 का। यहाँ कार्बन 2, यहाँ कार्बन 1, तो पर एटम के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, जो मैक्सिमम नंबर है उस हिसाब से आपको बैलेंस करना। 1 × 2 क्या हो गया
2। तो पहला काम फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, दूसरा काम आपके पास बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम, उसके लिए सारा काम करें बेटाइए। अब ध्यान दो सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकंड स्टेप ने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, हाँ जी निकल गई। बैलेंस ऑफ एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्रोमियम इधर 2 थे इधर 2 कर दिया भाई, कार्बन यहाँ 2 थे कार्बन 2, हाँ जी कर दिए, रेड पेन से जो चेंजेस आए वो कर दिए। स्टेप 3 में पर एटम के हिसाब से बैलेंस करो, पर एटम के हिसाब से पहले कराए थे, यहाँ पे नेट चेंज 6 का, किसका, रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन नेट चेंज 2 का। तो ऑक्सीडेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दैट इज इट, खत्म कर दो काम भाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, आपके पास से ऑक्सीडेशन वाले को, 3 और 3 हो गया जी। 3 को बैलेंस करते ही अब आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गई है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है 19, प्रोडक्ट साइड में 12, काउंट कर लो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ये रही 7, ये रही 12, 7 और 12 19, इस तरफ कितने आपके पास 6 2 जा 12, कितने की कमी है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की 7, तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी वहां पे 7 पानी के मॉलिक्यूल जितनी कमी थी, तो 7 की कमी थी 7 जोड़ दिए। अब दूसरी तरफ चेक करो, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है 0, रिएक्टेंट में बन गए हैं 14, जहां कमी है वहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ दो 14H पॉजिटिव, दैट्स इट, बन गया काम। नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही 2 और क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम, बस SO2 से SO4 और एक SO3 से SO4, थोड़ा थोड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए दोनों ही सफिशिएंट है, काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। इनको एसिडिक मीडियम, इन दोनों को भी आप बैलेंस करेंगे, किसमें बेटा, एसिडिक मीडियम में। अगर ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये वाली जो चीज है वो आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएगी। अब बेसिक मीडियम में जस्ट एक बार अपना कॉपी का पेज पलटी, एसिडिक मीडियम में आपको जो बैलेंसिंग की रिएक्शन कराई थी, पहले तो आयरन का केस था, दूसरा था आपके पास परमैंगनेट का ब्रोमियम के साथ, तो ब्रोमाइड और परमैंगनेट वाले केस को अब बेसिक मीडियम में करना है। इसलिए कराया क्योंकि सेम चीज को बेसिक मीडियम में करोगे तो आंसर अलग आएगा भाई, ये दिखाना है। और दूसरा भाई थोड़ी सी मेरी मेहनत बचानी है, कैसे, अब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 यहां तक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने स्टेप 3 लिख दिया क्योंकि सेम है, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक, 3 तक तो सब में सेम है, तो सेम यहां पे कर दिया। स्टेप 3 तक आपके पास नेट बैलेंस पर एटम के हिसाब से और हर एक एटम को करके लिख दिया, और ये आपके पास बन गया है ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से। फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट और नेट चेंजेस मैंने फिर से आइडेंटिफाई करके लिख दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पेज पलटना ना पड़े। तो नेट एटम के चेंज तक यहाँ तक आपके पास आ गया। अब आए स्टेप 4। अब की बार स्टेप 4 में चेंज है जी, क्या है, अब की बार जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पानी नहीं जोड़ना, उसके अपोजिट साइड पानी जोड़ना है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पानी जोड़ रहे थे लास्ट स्टेप में, अब की बार जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जितनी कमी है उतना ही पानी अपोजिट साइड में जोड़ के आना है, समझो। जैसे अब की बार चेक करो एक बार, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी किस तरफ है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 8, 4 है 2 मॉलिक्यूल, तो 4 दूनी कितने हो गए बेटा जी आपके पास है 8। प्रोडक्ट में कितने हैं बेटा, प्रोडक्ट में आपके पास 4 + 3 7, 2 है ना भाई, कोफिशिएंट 2, तो 2 2 जा 4 + 3 7। तो ऑक्सीजन की कमी है प्रोडक्ट के साइड में, तो पानी कहाँ जोड़ के आएंगे, उल्टा करना है आपकी बार, रिएक्टेंट में जोड़ा है भाई पानी, कितना, जितनी कमी थी प्रोडक्ट में, 1 की कमी थी तो इस तरफ 1 H2O जोड़ दिया, रेड पेन से दिखा दिया। ऑक्सीजन बैलेंसिंग का पहला स्टेप हो गया है। स्टेप 2 हाइड्रोजन, जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी कमी हो, अब चेक करो, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 0 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है दूसरी तरफ एग्जैक्ट उतने ही OH नेगेटिव जोड़ दोगे। ये लो लिख दी 2 OH नेगेटिव, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 H थे तो प्रोडक्ट में 2 OH जोड़ दोगे। अब बैलेंस करो, चेक करो भाई, पहले सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, मैग्नीज ब्रोमियम तो पहले से था, ऑक्सीजन का इशू था, ऑक्सीजन 8 + 1 9, इधर देखो 2 2 जा 4 + 3 7 + 2 9 हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन 2, इधर 2 हो गए बैलेंस। चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट, तो चार्ज था रिडॉक्स में 2 मान नेगेटिव, क्योंकि MnO4 पे 1 नेगेटिव, तो ये कितना बन गया 2 नेगेटिव प्लस में 1 3 नेगेटिव, तो टोटल रिएक्टेंट पे चार्ज है -3, प्रोडक्ट पे यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है -1 और ये 2 है, तो -1 -2 नेगेटिव -3,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का चार्ज भी एग्जैक्ट क्या हो गया है, बैलेंस। तो इसके साथ इसकी हो गई है बैलेंसिंग और इसके थ्रू ये आराम से आपके पास हो गया है। एक क्वेश्चन और करो, आ जाएगा समझ में। बस अंतर क्या है, वहाँ एसिडिक मीडियम में जहाँ पानी कम था उतने ही वाटर मॉलिक्यूल डेफिशिएंट साइड में जोड़ देते थे। अब की बार जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी अपोजिट साइड में आपको पानी जोड़ के आना है और अब हाइड्रोजन चेक करना है। जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी कमी रह जाएगी उस तरफ उतने ही OH नेगेटिव जोड़ देने हैं। विद दिस आपका आराम से ये चीज़ सोल्व हो जाएगी। तो वहाँ डेफिशिएंट में वाटर, यहाँ रिच साइड में वाटर, जोड़ना उतना ही है जितने की ऑक्सीजन की कमी है, सिर्फ एक ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली आपके पास सेम ही है। वहाँ H जोड़ते थे, यहाँ OH जोड़ना है। दैट्स इट। अब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस एक बताना जरूरी है बेटा जी। बेसिक मीडियम का एक स्पेशल केस जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, उसका एक क्वेश्चंस और एक प्रैक्टिस अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिक मीडियम कहाँ तंग करेगा। बेसिक मीडियम एसिडिक बिल्कुल तंग नहीं करता, इजी पड़ता है। बेसिक तब आपको तंग करता है जब आपकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन हो। अगर ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो आपको बेसिक मीडियम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है, और उसको कैसे फिर आपको काउंटर करना है, पेपर वाला तो दे देगा बैलेंस इन बेसिक मीडियम, कैसे करेंगे, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो आंसर कुछ और होगा, बेसिक में करेंगे तो कुछ और होगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव, I नेगेटिव प्लस CrO4 नेगेटिव, ये है आपके पास। स्टेप 1 हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हाँ जी, क्रोमियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 7, आयोडीन प्लस 5, आयोडीन -1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 हर एक में। तो चेंज किस में है, क्रोमियम का तो हुआ है जी यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का हुआ है बेटा जी ऑक्सीडेशन, गलत लिख दिया है सॉरी, क्रोमियम आपके पास ऑक्सीडेशन में गया है। तो आपके पास क्रोमियम का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन और आयोडीन का भी हुआ है ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप इसको प्लीज उल्टा कीजिए, फिर ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको आप उल्टा करके करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा फिर इजी हो जाएगा। तो बेटा जी इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। तो आपके पास क्रोमियम प्लस 7 से प्लस 3 रिडक्शन में गया है, आयोडीन यहाँ पर प्लस 5 से आपके पास -1, ये आपके पास प्लस 5, ये रिडक्शन में, ये अब उल्टा हो गया बेटा, पहले ठीक था अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। रियली सॉरी बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन को गड़बड़ करा दिया, लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्रोमियम जो है ये +3 स्टेट में है और यहाँ पर क्रोमियम +7 में है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और आयोडीन यहाँ +5 से -1 में है जिसका रिडक्शन हुआ है। नेट ऑक्सीडेशन आपके पास 4 का है और नेट रिडक्शन 6 का है। तो पहले स्टेप में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बैलेंस करेंगे, तो ये तो आ गया आपके स्टेप नंबर 3। ये क्या बेटा आपके पास है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने पहले नेट 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे नेट 4 का था, जहाँ 6 का था उसको 2 से, ताकि 12 और 12, 4 और 6 को कैसे बैलेंस करोगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से, तो 12 करके बैलेंस कर लिया। अब पंगा शुरू हुआ ऑक्सीजन के बैलेंसिंग। बेसिक मीडियम में क्वेश्चन करना है, एसिडिक में तो आसान होना था, बेसिक में क्वेश्चन करना है। तो बेसिक के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ध्यान से चेक करो, इधर और इधर को आप चेक करोगे तो इस तरफ आपके पास 3 ऑक्सीजन की कमी है। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, अपोजिट साइड में उतने ही क्या डाल देंगे आपके पास पानी की मॉलिक्यूल डाल दिया जी, ये लो 3H2O। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग क्या करना है, जितनी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है एग्जैक्ट उतनी ही दूसरी तरफ क्या डाल देंगे, OH नेगेटिव। अब दिक्कत क्या थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन की, वो तो मैंने ठीक है स्टार्ट किया था कि भाई जहां पर पहले से हाइड्रोजन है तो दिक्कत आएगी। अब अगर आप चेक करोगे तो इस तरफ 9 और 6 15 H की हैं और इस तरफ आपके पास टोटल H 0 है। तो आप क्या सोचोगे, चलो इधर 15 OH जोड़ दें, लेकिन ये गड़बड़ है ना, 15 OH जोड़ते ही जो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग आपने की थी वो बिल्कुल ही गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि आपके पास OH लिखते ही आपके पास क्या आ जाना चाहिए था, OH लिखते ही आपके पास ये आ जाना चाहिए था कि भाई आपके O और H दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए थे, जैसे आपने OH लिखा, लेकिन वो तो नहीं आ रहा। तो हमेशा क्या करना है, जितनी यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जोड़नी है एग्जैक्ट डबल यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास OH आएंगे, एग्जैक्ट डबल। तो आपने 6 OH कर दिए बेटा। अब 6 OH करने के बावजूद भी आपके पास जो H पॉजिटिव है वो बैलेंस नहीं हुए, जो हाइड्रोजन एटम है सॉरी वो बैलेंस नहीं हुए बेसिक मीडियम में। अब गड़बड़ हो गई है,
तो अब थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होती बेसिक मीडियम में, वो पहले से ही थी जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो आप जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी हो वहां H जोड़ देंगे। ये लिख रखा है, यहां तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा एक्सेप्शन बेसिक मीडियम के लिए सिर्फ ये। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव जोड़े, किस तरफ, जहां कमी है। तो कमी किस तरफ थी बेटा, प्रोडक्ट साइड में, तो आपने प्रोडक्ट साइड में क्या किया, 9 H पॉजिटिव जोड़ दिए। 6 OH जोड़े थे, नहीं काम बना, तो आपने कितने जोड़ दिए, 9 H पॉजिटिव। अब यहां दिमाग खराब होगा, मीडियम बेसिक है, अभी तो OH जोड़ रहे थे, अभी H जोड़ रहे हो, क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन तो कुछ बना ही नहीं, है ना। अब उस चीज को काउंटर करने के लिए कि क्वेश्चन तो बेसिक था, अब आपने जितने H जोड़े हैं दोनों तरफ एग्जैक्ट उतने ही OH जोड़े। बेसिक मीडियम बनाने के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो H पॉजिटिव जोड़ दिया, बेसिक मीडियम बनाने के लिए दोनों तरफ इक्वल OH जोड़ने हैं, इस तरफ भी 9, इस तरफ भी 9। तो अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव था ये OH के साथ काउंटर करके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास, 9। इस तरफ कितने थे आपके पास ऑलरेडी से, 3। तो जब ये बैलेंसिंग में आएंगे तो इस तरफ आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, 9 में से 6 बच जाएंगे, यहाँ 9 बन गए और यहाँ कितने, 3, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा भी अगर OH है तो वो भी कैंसिल आउट होंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास OH है 9, यहाँ OH कितने हैं, 6, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3। तो ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ेंगी। क्या, अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो जिस तरफ हाइड्रोजन कम है वहां पर आप H पॉजिटिव जोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो बेसिक मीडियम का था तो कोई बात नहीं। अब जितने भी आपके पास हाइड्रोजन आपने जोड़े थे बैलेंसिंग को ठीक करने के लिए, दोनों तरफ एग्जैक्ट बराबर बराबर OH OH। अरे दोनों तरफ कुछ जोड़ोगे तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, कैंसिल आउट ही है, लेकिन वो जितना OH जोड़ोगे वो आपके H पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और क्वेश्चन को क्या बना देगा, एग्जैक्ट बेसिक मीडियम। अब ये बात को आप एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में सोल्व करना, तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।